स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम बात करेंगे हिंदी विषय पर। तो देखिए, हिंदी गद्य के विकास में कुछ युग आए, उनके बारे में आज आपको बताएंगे कि किस अवधि से, मतलब पूरी आपको उसका काल विभाजन बताएंगे। काल विभाजन का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर भारतेंदु युग है वो कब से कब तक रहा, या द्विवेदी युग है वो कब से कब तक रहा, यानी कि जो उसकी टाइम है, जो उसकी अवधि है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और कुछ हिंदी गद्य के विकास में जैसे कि प्रथम रचनाएं कौन कौन सी थी, जो प्रथम रचना थी हिंदी की, या प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर देखिए, जैसा कि लिखा है कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इसका मतलब यह है यहाँ पर इस वीडियो में केवल हम आपको गद्य साहित्य के बारे में बताएंगे। दो तरीके के होते हैं, गद्य होता है, एक पद्य होता है। तो यहाँ पर केवल हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, केवल गद्य के बारे में। फिर यहाँ पर देखिए काल विभाजन लिखा हुआ है। गद्य साहित्य का विकास में हमारे सबसे पहले आया पूर्व भारतेंदु युग, यानी कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था उससे पहले की बात करी गई है, इसलिए इस युग का नाम रख दिया गया है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व का मतलब ही होता है पहले, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म से पहले जो काल था उसको नाम दे दिया गया पूर्व भारतेंदु युग। कब से कब तक का है यहाँ पर, ये इसकी अवधि कितनी है, 13वीं शताब्दी ईस्वी से 1868 ईस्वी तक ये युग रहा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद जो दूसरा युग आया इसके जस्ट बाद, वो है हमारा भारतेंदु युग। यहाँ पर देखिए दूसरा युग हमारा भारतेंदु युग है। यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे लेखक हैं गद्य साहित्य के, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम रखा गया भारतेंदु युग। आप नाम से ही देखिए पहचान सकते हैं, नाम उनका क्या था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये युग रख दिया गया भारतेंदु युग। कब से कब तक, देखिए 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये युग रहा। उसके बाद आया हमारा द्विवेदी युग। हमारे जैसे गद्य साहित्य के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो देखिए द्विवेदी आया है लास्ट में, तो इनके नाम पर ये युग रखा गया द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग कब से कब तक रहा, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। अब उसके बाद देखिए आया है छायावादी युग। अगर आपने पढ़ा होगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, तो उसमें आपने देखा होगा ये जो लेखिका थी महादेवी वर्मा जी, ये बहुत ही ये छायावादी युग की ही लेखिका थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कुछ 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और अब पूछा जाएगा कि कौन से युग के, इसमें से बताइए कि कौन से जो लेखिका हैं या लेखक हैं वो छायावादी युग के हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो महादेवी वर्मा जी हैं वो छायावादी युग की ही लेखिका हैं। वैसे इसके बाद जो वीडियोस हम लाएंगे हिंदी की, उसमें आपको एक एक जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं युग, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर युग में जो लेखक थे या उनकी पत्रिकाएं थी या उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल वीडियो बनाकर चैनल पर देंगे। अभी हमने आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि पहले तो आप यही जान लीजिए कि कौन कौन से युग हैं और कितनी अवधि तक ये युग रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको यही याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन ही है भारतेंदु युग, तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि भारतेंदु युग कब से कब तक रहा या कब तक रहा। तो आप कह देंगे कि अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि 1868 से 1900 ईस्वी तक जो था वो भारतेंदु युग था, और इसमें जो भी लेखक हुए वो सब कैसे थे, भारतेंदु युग के थे। अगली वीडियो हम भारतेंदु युग की ही लाएंगे कि कौन कौन भारतेंदु युग के लेखक हैं और उनकी पत्रिकाओं के बारे में आपको बताएंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर छायावादी युग की कब से कब तक रहा, तो 1922 से 1938 तक जो है वो छायावादी युग कहा गया। अब उसके बाद देखिए पांचवा है हमारा छायावादोत्तर युग, ये हमारा 1938 से 1947 तक रहा। यहाँ पर देखिए 1947 से, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब तक ये रहा है। और फिर जब से भारत हमारा आज़ाद हुआ है उसके बाद से अब तक वो हमारा युग कहलाएगा स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग क्यों, देखिए जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, यानी कि जब अंग्रेजों से वो स्वतंत्र हो गया हमारा भारत, इसलिए स्वतंत्र हो गया, इसलिए इस युग का नाम रख दिया गया स्वतंत्रोत्तर युग। क्योंकि अभी तक हमारा भारत क्या है, आज़ाद है। कब से, 1947 से अब तक। ये तो आपको याद ही हो जाएगा, स्वतंत्रोत्तर युग। और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग भी हमारे इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी अवधि कितनी, यानी काल विभाजन इसका कितना है। ये तो हमने आपको युग के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ हिंदी गद्य साहित्य के विकास में प्रथम रचनाएं कुछ लिखी हुई हैं,
वो भी आपको बता देते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहली विधा जी यहाँ पर लिखी है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। ये कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना का नाम बताइए, या गोरा बादल की कथा जो है इसके लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए जो गोरा बादल की कथा है वो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। क्या है? प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। और किसके द्वारा रचित की गई है? ये जटमल जी के द्वारा। जटमल जी यहाँ पर रचनाकार हैं इसके। अब अगला देखिए यहाँ पर हिंदी का प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? वो हमारी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। और किसके द्वारा रचित की गई है? ये किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। ये भी हमारे भारतेंदु युग के ही लेखक हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी। यहाँ पर देखिए हिंदी में जितने भी प्रथम वाले क्वेश्चन हैं कि प्रथम कहानी कौन सी है, नाटक कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, जो भी प्रथम वाले क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अब यहाँ पर अगला देखिए, जैसे यहाँ पर हिंदी का प्रथम नाटक कहा गया है तो नहुस है। किसके द्वारा रचित किया गया है? ये गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा। अब यहाँ पर देखिए चौथा है हिंदी का प्रथम उपन्यास। ये तो आप इस पर लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, या हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। आपको पता होना चाहिए परीक्षा गुरु है। और ये किसके द्वारा रचित किया गया है? गोपाल श्रीनिवास द्वारा। ये भी हमारे भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। अब उसके बाद देखिए पांचवा है हिंदी की प्रथम यात्रा व्रत। क्या है? सरयू पार की यात्रा। ये किसके द्वारा रचित की गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ये भी हमारे भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जितनी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो हम आपको चैनल पर ला कर देंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।